हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नई दृष्टि के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की सीरीज में हम कुछ इम्पोर्टेंट घटनाक्रम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखें। इससे पहला पॉइंट हम देखें, भारत एवं मध्य एशिया के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है। ये कहाँ पे हुई दोस्तों? यह नई दिल्ली में की गई है और यह भारत एवं मध्य एशिया के जो संबंध है उसके जो है उसकी 30वीं वर्षगांठ थी। 30वीं वर्षगांठ के तहत इसकी बैठक की गई है। अब हम देखें कि मध्य एशिया के अगर जो भी देश है उनका नाम भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, ये करंट अफेयर में है तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मध्य एशिया में कौन कौन से देश है दोस्तों? तो मध्य एशिया में अगर हम देखें, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो सेंट्रल एशिया में दोस्तों कौन कौन से देश हैं? तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इसकी कैपिटल भी आप पढ़ लीजिए, इसकी कैपिटल भी पूछी जा सकती है। अब हम देखें कि जो भारत एवं मध्य एशिया की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक की गई थी, तो पहले हम देख लें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के कौन है? तो अजीत डोभाल है। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं वो प्रधानमंत्री के प्रथम सलाहकार भी कहे जाते हैं। तो अब देखें कि इसके तहत कुछ समझौते किए गए जो बैठक की गई है। इसमें पहला समझौता क्या है दोस्तों? इसमें पहला समझौता किया गया है उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा समझौता किया गया है। इस मुद्दे पर बात की गई, समझौता किया गया है। देन क्या गया है दोस्तों? तो जो चाइना की वन बेल्ट वन रोड जो प्रोग्राम था उसके तहत भी बात किया गया है। वन बेल्ट वन रोड जो इस समझौते के तहत भी यहाँ पे बातचीत की गई है। तीसरा यहाँ पे दोस्तों अस्काबाद समझौता किया गया है। अस्काबाद समझौता जो है इस पे भी बात की गई है। जो है अस्काबाद समझौता क्या है दोस्तों? तो यह मध्य एशिया और फारस की खाड़ी जो है, जो सेंट्रल एशिया है और जो फारस की खाड़ी है उसके बीच में वस्तुओं की आवाजाही के लिए एक परिवहन गलियारा से संबंधित समझौता किया गया था। तो अस्काबाद समझौता है। और भारत दोस्तों इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें शामिल हुआ है 2010 में। कब शामिल हुआ है दोस्तों? तो 2010 में शामिल हुआ है। अब अगर हम फारस की खाड़ी देखें, जिसको हम पर्शियन गल्फ या द गल्फ भी कहते हैं, तो फारस की खाड़ी ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पश्चिम एशिया में है और हिंद महासागर में है। और ये किन दो देश को अलग करती है या उनके बीच में है? तो अरब प्रायद्वीप है और ईरान एक देश है और अरब प्रायद्वीप के बीच में है। तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो हमने अभी पढ़ा कि भारत एवं मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की, ये तो करंट अफेयर का था, इसका हमने बेसिक भी पढ़ लिया। तो अब हम सेकेंड पॉइंट अगर तो देखें दोस्तों, तो भारत करेंसी स्वैप अभी हाल ही में जो है मालदीव के साथ हुआ है। तो यह किसके मतलब कि जो करेंसी स्वैप हुआ है किस करेंसी स्वैप के तहत हुआ है? तो ये सार करेंसी स्वैप के तहत मालदीव के साथ समझौता हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या है ये करेंसी स्वैप? इसमें $200 मिलियन जो है आरबीआई ने, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई ने जो है $200 मिलियन मालदीव को दिया है। अब देखें कि ये जो करेंसी स्वैप है ये किस लिए किया जाता है दोस्तों? इसमें क्या आता है? फॉरेन एक्सचेंजेस किए जाते हैं। जो फॉरेन करेंसी है उसका एक्सचेंज किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालिक चीज़ों के लिए किया जाता है। अब हम देखें कि ये 3 ऐसे जो है मतलब वो है करेंसी है जिनमें जो है करेंसी स्वैप किया जाता है सार करेंसी स्वैप के तहत। तो कौन कौन सा है? तो यूरो है, अमेरिकी डॉलर है और भारतीय रुपया है। कौन कौन सा है दोस्तों करेंसी? तो यूरो है, अमेरिकी डॉलर है और रुपया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि जो भारत करेंसी स्वैप है जो है मालदीव के साथ जो समझौता किया गया है, इसमें कौन कौन से करेंसी मतलब एक्सचेंज की जा सकती है। तो यूरो हो गया, अमेरिकी डॉलर हो गया और भारतीय रुपया हो गया। तो हम देखिए शार्क, अगर सार्क देश के तहत हम देख सकते हैं तो सार्क एक बेसिक क्वेश्चन है। तो सार्क में हम देख सकते हैं कि सार्क का गठन कब हुआ दोस्तों, तो 8 दिसंबर 1985 को किया गया। 8 दिसंबर 1985 को किया गया है शार्क। तो ये हो गया, ये इसका बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसका हम हेडक्वार्टर देखिए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल ये काठमांडू में इसका जो है हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या है, लियो वाराडकर जो है ये आयरलैंड के पीएम बने हैं दोस्तों। कहाँ के पीएम बने हैं, तो लियो वाराडकर जो है आयरलैंड के पीएम बने हैं। तो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लियो वाराडकर आयरलैंड के पीएम बने हैं। तो आयरलैंड की कैपिटल अगर हम देखें तो इस डबलिन है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो डबलिन है। और यहाँ मालदीव हम पढ़ रहे थे ना, भारत और करेंसी, तो मालदीव का भी कैपिटल आप याद रख लीजिए। मालदीव का कैपिटल है माले और आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है। और आयरलैंड के ही जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं लियो वाराडकर, ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। हाल ही में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, पूछ सकता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड संबंधित है या ग्रुप ऑफ फ्रेंड में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो पहले देखिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का निर्माण किसने किया, तो ये भारत ने किया, इंडिया ने किया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का निर्माण किया है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं दोस्तों, तो भारत ने किया है, तो भारत है, बांग्लादेश है, मिस्र है, फ्रांस है, मोरक्को है और नेपाल है दोस्तों। कौन कौन सा देश है दोस्तों, तो भारत है, बांग्लादेश है, मिस्र है, फ्रांस है, मोरक्को है और नेपाल है। इसी कैपिटल भी अगर हम देख लें तो भारत की आप जानते ही हैं नई दिल्ली है। बांग्लादेश की दोस्तों तो ढाका है। मिस्र क्या है दोस्तों, तो कायरो है, कायरो ऐसे बोल सकते हैं। फ्रांस की दोस्तों तो पेरिस है कैपिटल। मोरक्को की क्या है दोस्तों, तो राबात है, राबाट भी बोलते हैं इसको। और नेपाल की दोस्तों तो काठमांडू है। तो ये कैपिटल हो गया। जो भी स्थल होते हैं या जो भी चर्चित चीज़ें होती हैं उनकी कैपिटल याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिलान के लिए। फिर हम देखते हैं कि दीना बोलुआर्टे जो है दोस्तों, तो यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है, देश है। तो पेरू जो है ये दीना बोलुआर्टे जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी देश में अगर कोई पहली महिला राष्ट्रपति या पहले अश्वेत महिला राष्ट्रपति अगर चुनी जाती हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन फेवरेट हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ऋषि सुनक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ऋषि सुनक ये जो है भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के पीएम बने हुए हैं, काफ़ी चर्चित रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दोस्तों कहाँ पे चलाई गई है या बनी हुई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दोस्तों कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है जर्मनी में। कहाँ पे हुई दोस्तों, तो जर्मनी में हुई है, जर्मनी में हुई है। अब हम देखते हैं जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव जो है ये किसके किसके बीच में किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है किन दो देशों के बीच है, ये केन्या के बीच किया गया है और साउथ अफ्रीका के बीच में किया गया है। तो जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव है क्या दोस्तों, तो ये पोल्यूशन को एंड करने के लिए, एंड ऑफ पोल्यूशन को मतलब पोल्यूशन को खत्म करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव चलाया गया केन्या और साउथ अफ्रीका द्वारा। अब हम देखें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी जो है अभी ये दो जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ही सेंटर फॉर एनर्जी पूछ सकता है। हाल ही में सेंटर फॉर एनर्जी जो है किन दो, भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है दोस्तों। अब हम देखें कि भारत में जो है भारत में किसने किया है दोस्तों, तो IIT मद्रास ने, और ऑस्ट्रेलिया की जो है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ने किया है। किसने किया है दोस्तों, तो
सेंटर फॉर एनर्जी जो है IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी लेके आए दोस्तों। तो अभी हमने ये पढ़ा दोस्तों। हमने यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था कि जो अभी जो हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो बैठक हुई है उस पर कौन कौन समझौते किए गए हैं। तो पहला हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। दूसरा हमने देखा था चीन का OBR मतलब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उस पर भी बातचीत की गई थी। तीसरा हमने देखा था अस्वाघात। और अगर हम चौथा यहाँ पे देखते हैं तो चाबाहार जो है, चाबाहार बंदरगाह, चाबाहार बंदरगाह ये कहाँ पे है दोस्तों? ये ईरान में है। तो इस पे भी समझौता किया गया है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ें। थैंक यू दोस्तों।